स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये फॉलोइंग जो पेज पे आपको शो हो रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम हमारा जो है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें, डिस्क्रिमिनेंट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेंट टेल्स यू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आंसर या रूट यू विल गेट। ठीक है, जो आप नंबर ऑफ रूट फाइंड करोगे वो हमें क्वाड्रेटिक जो डिस्क्रिमिनेंट होगा क्वाड्रेटिक फार्मूले का उससे पता चलेगा, और जो हमारा ये भी पता चलेगा कि किस टाइप्स के रूट हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कैन बी positive, negative or zero, which actually tells you a lot. Since the discriminant is under a radical, think about what it means. ठीक है, if you have a positive or negative number or zero under the radical, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो जब आता है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इन क्वाड्रेटिक फार्मूला द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड 4ac is called the discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है। क्वाड्रेटिक हम फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। ठीक है, तो उसका ये वाला पार्ट जो है जो रेडिकल साइन के अंडर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, the value of the discriminant is used to determine the number of solution of quadratic equation and number of x-intercept of the graph of the related function। ठीक है, इस एक तो हम इसके मतलब हमें ग्राफ को भी पता चलता है कि ग्राफ हम इसका किस तरह ड्रा कर सकते हैं, मीन्स के ग्राफ इसका कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट भी हम इसका ड्रा कर सकते हैं। अब आपके पास इनके 3 केसेस हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से। तो फर्स्ट हमारे पास जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो द रूट आर अनइक्वल एंड रियल। तो रूट क्या होंगे, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट हमारे पास क्या होंगे, रूट हमारे पास रियल होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे आपके पास, और अनइक्वल मीन्स के आपके पास इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आएगी। ठीक है, रूट्स आर रेशनल। रूट कब हमारे पास रेशनल होंगे, अगर एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ परफेक्ट, अदरवाइज दे आर इरेशनल। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, तो नंबर हमारे पास रेशनल होंगे, अदरवाइज इरेशनल होंगे। ठीक है, सेकंड केस है, इसमें आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। इस जब इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो रूट हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, और रेशनल भी होते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये ज़ीरो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में ही आते हैं। ठीक है, और थर्ड जो केस है वो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो होगा मीन्स के इसका आंसर जो होगा कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, तो द रूट्स आर अनइक्वल, रूट जो होंगे अनइक्वल होंगे, और दूसरी क्या बात होगी, एंड इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये 3 केसेस अब यहाँ इसी के बिहाफ पे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब एग्जांपल दिया है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, बी की 9 आ रही है, और सी की 2 आ रही है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे हमारे पास 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 आएगा। यहाँ पे आप लोगों की बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें लिखा है 8 माइनस 18। इट्स नॉट 8 माइनस 18, इट्स 81 माइनस 8 है। ठीक है, इसे 81 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 73। तो ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, अब इसको हम ये जस्ट आपको बताएं कि डिस्क्रिमिनेंट हम इस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इनके रूट हम किस तरह फाइंड करते हैं, उनको हम किस तरह कहते हैं कि ये हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी में जो हम लोगों ने 3
केसेस डिस्कस किए हैं वो हम कैसे मतलब यहाँ पे आएंगे। तो फर्स्ट आपको जो एग्जांपल 2 में फर्स्ट पार्ट दिया है x² - 8 + 16 = 0। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले को हम करते हैं, उसको कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू -8 आ रही है और सी की 16 आ रही है, ठीक है। ये आपने पुट कर लिया, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट = 0 आ रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास = 0 आ जाए तो यहाँ पे केस नंबर 2 देखें तो रूट जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूट जो है वो हमारे पास क्या है, =0 है। देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। मैंने आप लोगों को कहा था रियल भी होते हैं और रेशनल, क्योंकि 0 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपके पास सेकंड जो एग्जांपल है x² + 9x + 2 = 0। इसको भी आपने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है, आपके पास 73 आता है, ठीक है, जो ऊपर आपने ये एग्जांपल किया है। यहाँ पे अगर आप चेक करें 73 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो बट नॉट अ परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि रूट आर इक्वल, सॉरी रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल, ठीक है। ये तीन क्वांटिटीज़ में आ रही हैं, एक तो रियल है, अनइक्वल है वो तो ठीक है, रियल भी है, ये नंबर 73 एज अ रियल नंबर, ठीक है। अनइक्वल भी है, ठीक है। अनइक्वल मीन्स के दो वैल्यूज आपके पास सेम नहीं आ रही, ठीक है, 73 आ रहा है और इरेशनल भी है, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास, उसको आप कंपेयर करोगे, ठीक है, आपके पास आ रहा है 361, ठीक है। 361 जो है वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 19 का जब हम स्क्वायर रहते हैं तो 361 आता है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इज द डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रेशनल, ठीक है। फिर आपके पास जो फोर्थ वन है, ठीक है, उसको हमने कंपेयर किया है विद जनरल इक्वेशन। तो ए की वैल्यू 4 आ रही है, बी की 1 आ रही है, सी की भी 1 आ रही है, ठीक है। इसको पुट करेंगे हमारे पास -15 डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। क्लियर है? तो इसमें इस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि अगर हमारे पास लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो रूट हमारे पास क्या होते हैं, अनइक्वल एंड इमेजिनरी होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि रूट जो है वो हमारे पास अनइक्वल है और इमेजिनरी है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको पढ़ लें, कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।